ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना वृषभ के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि वृषभ है, चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे सटीकता बहुत ज़्यादा बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। महीना ये बहुत बड़े बदलाव लाएगा, अच्छे भी और थोड़े बुरे भी। कारण यह है कि इस महीने बहुत राशि परिवर्तन हो रहे हैं। मंगल राशि बदलेंगे, सूर्य राशि बदलेंगे, बुध 2 बार राशि बदलेंगे, शुक्र 2 बार राशि बदलेंगे। खैर, बुध और शुक्र का जो दूसरा राशि परिवर्तन होगा वो महीने के अंत में होगा, तो उसका ज़्यादा प्रभाव इस महीने नहीं देखा जाएगा। और इसके साथ ही कुछ ग्रहों की युति भी बहुत खास हो रही है। मंगल यहाँ पर आ जाएंगे शनि के साथ युति, जो बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन उनकी ऊर्जा कभी कभी बहुत सकारात्मक प्रभाव भी दे देती है। सूर्य राहु के साथ जाकर ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे, बुध नीच के हो जाएंगे। और ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण, साल का पहला ग्रहण लग रहा है आपके पंचम भाव में, यानी कि 25 मार्च होली वाले दिन। तो ये महीना काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी घटनाएं घटेंगी और इन्हीं सब की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। सामान्य विश्लेषण में सबसे पहले लग्न भाव पर ही नजर डालते हैं, और लग्न पर ज़्यादा किसी का प्रभाव पड़ नहीं रहा। कोई भी ग्रह ना लग्न में आएगा, चंद्रमा को छोड़ दें, उनकी हम बात नहीं करते मासिक राशिफल में। ना ही किसी ग्रह की दृष्टि दिख रही है केतु को छोड़कर। केतु क्योंकि लग्न को देख रहे हैं परस्पर, कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक है, पंचम में बैठे हैं। एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक चेतना भी जागृत हुई होगी और बहुत कुछ नया सीखने का भी मन में आ रहा होगा। ये केतु का एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, या पड़ रहा होगा ऑलरेडी। जब लग्न पर कोई प्रभाव नहीं है तो लग्न के स्वामी को अवश्य देखना चाहिए। और लग्न के स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे 7 तारीख तक, और उसके बाद वो 10वें घर में आ जाएंगे। यानी कि लग्न के स्वामी की जो अवस्था है वो बहुत अच्छी रहेगी पूरे महीने। और लग्न के स्वामी की अवस्था अच्छी है, लग्न पर किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं है। और यहाँ पर 10वें घर में आएंगे और उच्च अभिलाषी भी हो जाएंगे, क्योंकि बाद में जब महीने के अंत में राशि बदलेंगे तो मीन में होंगे, तो उच्च अभिलाषी भी हो गए। तो ये महीना क्योंकि लग्न के स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में है, ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, भौतिक जीवन में वृद्धि होगी। बस एक चीज़ से बच के रहना है आपको कि शुक्र की युति पहले भी मंगल से होगी और फिर बाद में भी मंगल से ही हो जाएगी, क्योंकि मंगल भी कुछ टाइम बाद ही रहेंगे शुक्र के साथ, और वहाँ पर शनि भी होंगे। यानी कि गुस्सा थोड़ा सा इस महीने ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज तो ये महीना आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब ग्रहों के परिवर्तन के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है 7 मार्च को। एक ही दिन 2 ग्रह बदलेंगे राशि। बुध यहाँ पर आ जाएंगे आपके 11वें घर में, और शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे आपके 10वें घर में। बुध का 11वें घर में आना कोई बहुत बुरा तो नहीं होता, अच्छा ही होता है। नीच के हैं, लेकिन यहाँ पर नीच का ग्रह कभी कभी मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छा प्रभाव देता है। दूसरा, आपके लिए अगर हम बुध देखें तो धन स्थान के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। ये धन भाव, ये लक्ष्मी स्थान, लाभ स्थान में है, बहुत पैसा आएगा। राहु के साथ है, तेज गति से पैसा आएगा। छल कपट से भी पैसा आ सकता है। हर व्यक्ति तो ना सीधे तरीके से पैसा कमाता है, थोड़ा छल कपट से भी कुछ लोग पैसा कमाते हैं। कुछ लोग भले उसको छल कपट नहीं कहें, लेकिन थोड़ा सा इलीगल वे से पैसा कमाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर से बचा बचो के, छुपा छुपो के पैसा कमाते हैं। तो उस कार्य में आपका जो थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर है, जिसमें थोड़ा सा कवर अप है, जिसमें थोड़ा सा छलावा है, जिसमें थोड़ा सा पर्दा है, ऐसे इनकम के सोर्सेस इस महीने बहुत आपके बढ़ सकते हैं। महीना धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बुध नीच के हो रहे हैं, बुद्धि के कारक नीच के हो रहे हैं, और बैठ किसके साथ रहे हैं? छलिया, छलावा, राहु के साथ। अपनी ही बुद्धि कभी कभी आपको ठग लेगी, यानी कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर बैठे।
तो थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस पर कंट्रोल कीजिएगा। आप सच में इस महीने कई बार कुछ ऐसे कृत्य कर जाएंगे, ऐसे कर्म कर जाएंगे, ऐसे एक्शंस, ऐसी वाणी, ऐसे शब्द बोल जाएंगे जो बाद में बहुत पछताएंगे। और ये नीच के बुध के कारण भी होगा, राहु के कारण भी होगा, दोनों की युति के कारण भी होगा। और क्योंकि सूर्य भी कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ जाएंगे, मॉरली भी कई बार इनकरेक्ट हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा होता है पैसा अचानक से आता है तो बाकी चीज़ें चली जाती हैं जीवन में, भले सेहत हो या पर्सनल लाइफ हो। जितना इन चीज़ों को बचा कर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, पहले भी हमने चर्चा करी थी, 7 तारीख को ही होगा। 10वें घर में आ जाएंगे, बहुत अच्छा है। लग्नेश 10वें में, दशमेश लग्न में, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, उच्च कोटि का राजयोग है। यहाँ पर उनकी युति शनि के साथ है जो योग कारक है 10वें भाव में, यानी कि करियर में कोई प्रॉब्लम आई थी वो दूर होगी, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सूर्य के साथ भी है और सूर्य दिग्बली है, 14-15 तक यहीं पर रहेंगे, यानी कि प्रमोशन के योग भी आपके बन जाते हैं, करियर में अथॉरिटी दिखाने के योग बन जाते हैं। लेकिन शुक्र का 10वें घर में आना भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स भी करवाएगा, तो थोड़ा उससे बच के रहिएगा। लेकिन पद प्राप्ति के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, इवन नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि शनि, सूर्य, शुक्र सभी यहाँ पर देख रहे हैं कुछ टाइम के लिए। सूर्य का अपना घर है, प्रबलता है। शनि कहीं ना कहीं भू संपदा के, मंगल के साथ एक कारक बन जाते हैं। और शुक्र लग्जरीज के कारक है, लगने के स्वामी है। तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा है। गाड़ी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए महीना बहुत अच्छा है। तो शुक्र का गोचर भी आपके लिए शुभता ही लेकर आएगा। शुक्र क्योंकि छठे घर के भी स्वामी है, ऑफिस में लड़ाई झगड़े भी बहुत रहेंगे। तो ओवरऑल तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। इसके बाद राशि परिवर्तन होगा सूर्य और मंगल का। सूर्य 14 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वैसे तो उच्च अभिलाषी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मीन में आ जाएंगे, उच्च अभिलाषी हो गए। कोई भी ग्रह जब उच्च अभिलाषी होता है तो वो अपने रिजल्ट बहुत तेज गति से देता है और अपने कारकत्व भी उसके बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है वो राहु के साथ आ गए और ग्रहण दोष लग गया, नीच के बुध के साथ है। घर में कलह कलेश अचानक से बढ़ेगा, अचानक से आप खुद देखेंगे 14 तारीख के बाद घर में कलह कलेश बढ़ गया। घर की महिला सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है। इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनल लेवल पर हर्ट, ये सब आप होना शुरू कर देंगे और सरकार से बहुत बाधाएं आ सकती हैं। 11वें घर में ये हो रहा है और 11वां भाव कहीं ना कहीं धन का तो है, लेकिन यहाँ पे नीच के बुध है। कुछ गड़बड़ करके बैठे थे, स्पेशली बिजनेस जो लोग करते हैं, लिखा पढ़ी में गड़बड़ कर दिए थे, इनवॉइस कोई नकली डाल दिया, कोई फॉल्स ITC लगा दिया, कुछ भी ऐसा किया तो वहाँ पर गड़बड़ यहाँ पर सामने आ सकती है। सरकार से बाधाएं आ सकती हैं, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एक एरिया दिख रहा है, क्योंकि चौथे से अष्टम में है और राहु के साथ है, बुध के साथ है। अचानक से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से कुछ लाभ यहाँ पर हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, वो यहाँ पर बिक सकती है। इसके बाद मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके 9वें भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। अच्छी चीज है कि मंगल 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रांग अथॉरिटी आएगी। शुक्र ऑलरेडी है, लग्नेश है, ये भी अच्छा है। शुक्र छठे घर के स्वामी भी हैं, करियर में बिजी अवश्य रहेंगे लेकिन अच्छा कार्य करेंगे। शनि का भी 10वें घर में होना अच्छा योग कारक है, लेकिन ये जो जोड़ी बन गई ना, ये बहुत अच्छी नहीं होती। दोनों ये उग्र जोड़ी है। हम मंगल का राहु केतु के साथ जब योग होता है अंगारक योग कहते हैं। मैं इसको भी कहीं ना कहीं अंगारक से कम नहीं मानता, क्योंकि ये जोड़ी एक विपरीत फोर्सेस है, मंगल और शनि। इसका अच्छा ये होगा कि अपने दम पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा शुक्र भी है तो आप काम करते रह जाएंगे। चापलूसी जो करता है वो फायदा उठा जाएगा। ये ऐसा समय है जब आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ टेक्निकल नॉलेज मिल सकती है, लेकिन गुस्सा इतना रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में कि आपके अपने कलीग से बहुत बहस आदि हो सकती है इस महीने। इसके साथ ही अगर आप कस्टमर ओरिएंटेड कुछ काम करते हैं, आप कस्टमर से ही डायरेक्टली डील करते हैं, आपकी इवन अपने कस्टमर से भी यहाँ पे बहस हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में बच के रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि लग्न के स्वामी का शनि, लग्नेश शुक्र का शनि के साथ युति है, जो योग कारक है आपके लगने के लिए, यानी कि शनिदेव। और मंगल यहाँ पर आपके सप्तमेश हैं, तो बिजनेस में अचानक से यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।
तो महीना वैसे ठीक ठाक ही दिख रहा है, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। जो 2-3 नकारात्मक चीज़ें मैंने कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। ग्रहण की मैंने बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लक्ष्मी स्थान में पंचम भाव में बन रहा है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है क्योंकि पंचम भाव में हो रहा है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। अचानक से यहाँ पर करियर में भी एक बाधा आ सकती है। कारण क्या है कि 10वें से अष्टम में एक ग्रहण लग रहा है। सब कुछ ठीक चलते हुए भी महीने के अंत में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है और कंपनी में ले ऑफ्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा क्योंकि महीने का अंतिम भाग कहीं ना कहीं वो जो गाज है वो आप पर भी गिर सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहेगा। पंचम भाव कहीं ना कहीं पितृदोष का भी स्थान होता है क्योंकि नवम से नवम होता है। तो अगर ऑलरेडी आपकी कुंडली में भी पितृदोष बहुत प्रबल है तो यहाँ पर उसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और थोड़ा सा अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि महीने के अंत में ये जो पंचम भाव में ग्रहण का लगना है, जो थॉट प्रोसेस का स्थान है, वो आपको बहुत अजीब सा बिहेव करने पर मजबूर कर देगा। तो वैसे महीना अच्छा है, लेकिन वहाँ पर यानी कि महीने के अंत में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से ये दिख रहा है कि इस महीने आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे टाइम से अचीव करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था वो गोल, ये इस महीने अचीव कर सकते हैं। भाग्य का साथ कहीं ना कहीं मिलेगा इस महीने। और एक आध्यात्मिक जर्नी, जैसे मैंने कहा, केतु के कारण आपकी स्टार्ट हो गई होगी और आगे तेज गति से बढ़ेगी। ये महीना बहुत सारी नई चीज़ों की स्टार्ट भी दिखा रहा है, कई नई शुरुआत होंगी और आपका अपने ऊपर भी विश्वास थोड़ा बढ़ेगा। किसी को फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिएगा, जो पूर्ण नहीं कर सकते वो भारी पड़ेगा बहुत। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी समय के साथ और कर्म के अच्छे आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये महीना ऐसा है जब अगर पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका भी निवारण हो सकता है। महीना अच्छा है, लेकिन जो कुछ मैंने नेगेटिव पॉइंट्स कहे हैं उन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना ठीक ठाक सा है। अच्छी चीज़ है कि दशमेश दसम भाव में है, रहेंगे अभी भी। सूर्य भी हैं, सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं, यहाँ पे राजयोग बनाकर बैठेंगे। सब कुछ 10वें भाव में हो रहा है। महीने के मध्य भाग तक का समय ठीक रहेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम थोड़ी आना शुरू होगी महीने के मध्य भाग के बाद से। कारण क्या है कि यहाँ पर आपके 10वें भाव में मंगल आ जाएंगे 15 तारीख को, और शुक्र तो ऑलरेडी होंगे, जो मैं बता चुका हूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ाएंगे ही। मंगल और शनि की युति जो यहाँ पर होगी ये बहुत अच्छी, बहुत श्रेष्ठ नहीं होगी। कारण क्या है कि ये दोनों विपरीत ऊर्जा हैं और मंगल कहीं ना कहीं 12वें घर के स्वामी भी हैं, और ये शनि के साथ जो उनकी युति है वो कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। हो सकता है आप ऑफिस अटेंड ही ना कर पाए किसी कारण से। दूसरा, कार्य क्षेत्र में हर काम में आपके रुकावटें लाई जाएंगी। मैं नहीं कह रहा रुकावटें आएंगी, रुकावटें लाई जाएंगी। तो महीने के मध्य भाग के बाद का जो समय है करियर में वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल शनि का साथ में प्रभाव होगा। ये एग्रेशन का एक कारक होता है 10वें भाव में, यानी कि आप देखेंगे घर से निकले ऑफिस तक गए, बहुत अच्छा है। जैसे ही ऑफिस में एंटर किया आपका गुस्सा बढ़ जाएगा और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके करियर पर पड़ेगा। 10वें से दूसरे घर में राहु, बुध और सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे 15 तारीख को। यानी कि ये स्थान में ग्रहण दोष भी है, नीच का एक ग्रह भी होगा। यानी कि आपकी वाणी भी कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगी। ये महीना, जैसे मैंने कहा, शुरुआत तो अच्छी होगी लेकिन अंत बहुत अच्छा नहीं होगा। और मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि 8वें घर में, 10वें से 8वें में, लग्न से पंचम में ग्रहण लगेगा 25 तारीख को। अचानक से, जैसा मैंने कहा, करियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि जिसका जॉब जाने की अगर कुछ योग है, यानी कि ले ऑफ सारी चल रहे हैं, जॉब जा सकती है। इवन यहाँ पर आपसे कोई बहुत बड़ी गलती अपने कार्य क्षेत्र में हो सकती है। तो ये महीना थोड़ा सा मिला जुला सा ही है। जैसा मैंने कहा कि शुरुआती 10-15 दिन कोई बहुत बुरा नहीं होगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत आना शुरू होंगी। इसलिए बहुत संभल कर, बहुत बचकर रहिएगा। थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है महीना। विशेष प्रेडिक्शंस, कहीं ना कहीं ये महीना फिजिकल लेवल पर भी बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा क्योंकि काम का प्रेशर बहुत रहेगा। मेंटल लेवल पर भी कुछ सीखने को अवश्य नया मिलेगा। सरकारी जॉब जो करते हैं आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, लेकिन तबीयत तो थोड़ा साथ नहीं देगी। आप देखेंगे कि करियर के स्ट्रेस के कारण इस महीने आपकी तबीयत बहुत खराब रहा करेगी। मेंटल डिससेटिस्फेक्शन, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी
और गाइडेंस की कमी लगेगी आपको। कभी कभी लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, और वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा मिश्रित ही महीना है। अगर कुछ स्किल बेस्ड कार्य करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या फिर मेडिकल फील्ड में है, कुछ भी कंसल्टेशन बेस्ड आपका कार्य है, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कार्य है, या फिर लिक्विड से जुड़ा कुछ कार्य है, तो आपका ये महीना ठीक जाएगा। आते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग व्यापार करते हैं अपना कैसा रहेगा महीना। वैसे ओवरऑल बहुत महीना अच्छा ही दिख रहा है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है और सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव है जो एक्सपैंड करवाएगा बिजनेस को। शनि की दृष्टि है जो योग कारक है, और जो सप्तमेश हैं वो पहले भाग्य स्थान में रहेंगे उच्च के, और फिर कर्म स्थान में ही आ जाएंगे और राजयोग बनाएंगे। हर प्रकार से अच्छा है। गुरु को भी यानी कि बृहस्पति को भी बिजनेस के लिए देखना चाहिए, कारक हैं वो बुध के साथ। तो 12वें घर में है यानी कि विदेश से लाभ होगा, और क्योंकि कहीं ना कहीं अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं, आपके लग्न में ही आने वाले हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए बिजनेस में इस महीने खुलने वाली हैं। तो महीना बहुत अच्छा है। एकमात्र चीज़ थोड़ा सा संभल के रहेगा, बुध भी एक कारक होते हैं बिजनेस के, बिजनेस सेंस के कारक होते हैं, वो नीच के हो जाएंगे। ये होगा करीबन महीने के शुरुआत में ही, 7 मार्च को ही बुध यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, स्पेशली लिखा पढ़ी के कार्यों में। वहाँ पर कुछ गड़बड़ आपसे हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने में गड़बड़ हो सकती है, और कोई एग्रीमेंट भी बहुत केयरफुली साइन कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, सूर्य भी ग्रहण दोष में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 14 मार्च को। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष में आ गए और सप्तम से पंचम है, यानी कि सरकारी कार्यों में कोई बाधा आ सकती है, तो ये प्रॉब्लम आपको तंग करेगी। अदरवाइज तो ये महीना कहीं ना कहीं बिजनेस के संबंध में देखें तो बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम इस महीने ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं दिख रही। हाँ, खर्चे थोड़े से हायर साइड पे रहेंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। एक चीज़ कहूँगा, अगर कोई कार्य बहुत लंबे अरसे से नहीं बन रहा, बस ट्राई करे जा रहे हैं, महीना हो गया, 2 महीने, 1 साल हो गया, नहीं ट्राई करना है, तो अब ये समय है कि उस पर डिसीजन लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अदरवाइज वो आपका समय और ऊर्जा और पैसा सब बर्बाद करेगी चीज़। काम का बर्डन ज़्यादा रहेगा, नई संभावनाएं खुलेंगी, कंट्रोल वापस आएगा बिजनेस में, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी इस महीने। आपके अंदर एक गजब की फ्लेक्सिबिलिटी भी दिख रही है जो प्रॉब्लम हैंडलिंग सिचुएशंस को बहुत आराम से आपको टैकल करवा देगी। महीना बहुत अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फिटनेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, इसके साथ ही गारमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं आप, यदि आप कुछ भी विदेश संबंधित बिजनेस है आपका, या ऑटोमोबाइल सेक्टर, या जानवरों से संबंधित कुछ कार्य है आपका, तो इन सब में, हाँ, एग्रीकल्चर, अगर इसमें से जुड़ा कुछ भी आप कार्य करते हैं तो महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़े स्लो रहेंगे, अंतिम 10 दिन में बहुत संभल करेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ भारी हो सकती है, तो जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं बहुत संभल कर रहिएगा। भारी गड़बड़ सच में यहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है। इनकम की बात मैं बता चुका हूँ, वैसे भी दोबारा रिपीट कर दूंगा। बुध यहाँ पर आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, भले नीच के हो रहे हैं लेकिन धन योग बनाएंगे। दूसरे घर के स्वामी है यहाँ पर, लाभ योग, धन योग, लक्ष्मी स्थान के स्वामी यहाँ पर आ जाएंगे। और क्योंकि शुक्र जो खुद लगने के स्वामी हैं वो भी आपके 10वें भाव में आकर राजयोग बनाएंगे, और यहाँ पर शनि के साथ योग कारक ग्रह के साथ रहेंगे, यानी कि पैसा कमाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखिए महीना धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। खर्चे थोड़े से महीने के मध्य भाग के बाद बढ़ेंगे, जब 12वें घर के स्वामी मंगल आपके यहाँ पे आ जाएंगे और वो लग्न को देखेंगे, तो यहाँ से थोड़े से खर्चे आपके बढ़ने स्टार्ट होंगे। किस किस पर खर्चा हो सकता है? यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा, घर में कोई वृद्ध सदस्य है उनकी तबीयत पर या उनके किसी चीज़ पर खर्चा होगा, सरकारी कार्यों पर खर्चा होगा। इसके साथ ही कोई लीगल केस ऑलरेडी अगर चल रहा है उस पर बड़ा खर्चा हो सकता है, कोई लीगल केस स्टार्ट भी इस महीने हो सकता है। घर के सजावट के सामान पर खर्चा होगा, घर में मरम्मत थोड़ी सी हो सकती है, और इसके साथ ही कुछ अटके कार्य अचानक से पूर्ण करने पड़ेंगे, उन पर भी बड़ा खर्चा यहाँ पर हो सकता है। तो महीना वैसे ठीक ठाक है, पैसा तो अवश्य आएगा। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। संभावना है, मना नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा योग भी नहीं है, लेकिन संभावना है कहीं ना कहीं महीने के अंत में चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं। मैं ये नहीं करूँगा एकदम बात शुरू हो जाएगी, लेकिन
कुछ हिंट, कुछ ना कुछ चीज़ें अवश्य इस संदर्भ में आगे बढ़ेंगी। नए रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, उसकी संभावना भी थोड़ी बहुत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी महीने के अंत में ही या फिर महीने के एकदम शुरुआत में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, देखिए पंचम भाव में केतु है, प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो गई होगी आना, और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी इस महीने, कारण पंचमेश नीच के हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे बुध, तो ये नीच के हो जाएंगे। और यहाँ से नीच के बुध जो स्वामी है इस भाव के देखेंगे, यानी कि बहुत मिसकम्युनिकेशन। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप कभी कभी ये सोचेंगे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी रिलेशनशिप में आकर, और उसका एक नेगेटिव प्रभाव शुरू से ही देखने को मिल जाएगा महीने के। तो ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे और मंगल की 8वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। तो ये महीना ऐसा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे महीने में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक भी बात पहुँच सकती है। केतु ऑलरेडी जैसे मैंने कहा वो आ गए हैं, तो 2-3 महीने से ही प्रॉब्लम्स शुरू हो गई होंगी, और ये वो महीना है जो प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएगा और एग्जैजरेट करेगा। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव महीना है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे अच्छा रहेगा, गुस्सा कम रखेंगे अच्छा रहेगा, और पुरानी गलतियों को, पुरानी बातों को मत दोहराइएगा। बैलेंस जितना अपनी तरफ से रखेंगे, यकीन मानिए चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मुश्किल लग रहा है आपके लिए बैलेंस रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप भी क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप उन्हीं की साइड से, आपके पार्टनर की साइड से ही गलती होगी, दोनों साइड से गलतियां होंगी और उसका परिणाम नेगेटिव होगा। ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ ना दिखाएं, ज़्यादा अपने आप को डोमिनेटिंग साबित करने की कोशिश ना करें। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ मिलकर बैठकर एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अगर लगता है कि आपको कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा नेगेटिव पीरियड है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, महीना ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगी, क्योंकि शनि की परस्पर दृष्टि शनि महाराज की बनी रहेगी, यानी कि दूरियां तो आएंगी, लेकिन फिर भी महीना ठीक ठाक है। इस महीने जो सप्तमेश है यानी कि मंगल, उनकी जोड़ी शुक्र के साथ रहेगी अधिकतम समय, एक हफ्ते को छोड़कर, यानी कि थोड़ी इंटीमेसी भी रहेगी दोनों पति पत्नी के बीच में। हाँ, 15 तारीख के बाद थोड़ी उग्रता आ जाएगी। कारण क्या है कि सबसे पहले देखिए 14 तारीख को सूर्य आपके यहाँ पर आ जाएंगे 11वें घर में, और मंगल 15 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि सप्तम से पंचम में ग्रहण दोष बन गया, यानी कि एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। और मंगल यहाँ पर आगे शनि के साथ, और शनि की दृष्टि है उग्रता। तो महीने के मध्य भाग के बाद कहीं ना कहीं दोनों पार्टनर्स के बीच में एग्रेशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आना शुरू होगी और प्रॉब्लम वहीं से ज़्यादा बढ़ना शुरू होगी। बहुत कुछ बुरा नहीं है, लेकिन ये एग्रेशन के कारण ही चीज़ें थोड़ी सी नकारात्मक प्रकार से आगे बढ़ सकती हैं। शुक्र भी क्योंकि आपके 10वें घर में आ जाएंगे, तो ये एक चीज़ है कि इस महीने पति पत्नी के बीच में संबंध फिजिकल अट्रैक्शन के रूप में बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। और ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का काम तो होता ही है करना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उनके झांसे में आ भी जाएंगे। तो मिला जुला सा महीना है, नेगेटिव ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी नेगेटिव चीज़ें कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। ये महीना कहीं ना कहीं एक पूर्णता लाएगा आपके वैवाहिक जीवन में। थोड़ा काम अवश्य करना पड़ेगा, कंटेंटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, टाइम दीजिएगा। एक ना केवल एक दूसरे को सोशल रहिएगा कि हाँ बाकी लोगों से भी बात करनी है, और इसके साथ ही मनी मैनेजमेंट पर भी बात कीजिएगा। कभी कभी होता है कि मनी मैनेजमेंट की बात करते नहीं है पति पत्नी, और कभी होती है तो बहुत लड़ाई के स्वरूप पे हो जाती है। तो यहाँ पे ना केवल मनी मैनेजमेंट, जो बड़े टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बैठकर साथ में डिस्कस कीजिएगा। बहुत अच्छा होता है अगर दोनों कपल बैठकर साथ में डिस्कस करते हैं, और जो कपल डिस्कस करते हैं कहीं ना कहीं उनके जीवन में प्रॉब्लम थोड़ी कम रहती है। तो महीना ठीक है, जो कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन में एग्जाम है, समय अच्छा है, थोड़े क्रिएटिव रहिएगा अपनी तैयारी में। बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर फोकस हट जाएगा, कॉन्फिडेंस हट जाएगा, एक चीज़ पर अटेंशन दे ही नहीं पाएंगे, मन बहुत भ्रमित रहेगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके एग्जाम्स पर पड़ेगा। महीना वैसे ठीक है, पंचम में केतु है, केतु स्टडीज़ के लिए अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पंचम के स्वामी नीच अभिलाषी हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे बुध, यहाँ से 7 मार्च को यहाँ पर आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, और यहाँ पर राहु के साथ भी जो और भ्रमित उनको करेंगे, और सूर्य भी जो कहीं ना कहीं आपके
बुध के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे, क्योंकि वो राहु के साथ हो रहा है तो उसका कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये महीना बुध की बुरी पोजीशन के कारण, जो अपने आप में स्टूडेंट्स के कारक है, स्टडी के कारक है और पंचमेश भी आपके लिए, ये महीना थोड़ा फोकस वाइज प्रॉब्लमेटिक रहेगा। एक चीज़ पर जैसे मैंने कहा पहले भी, अटेंशन लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगी, चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी, हर चीज़ को बड़े रूप से करना चाहेंगे, उसके कारण बहुत बड़ी गलतियां भी साथ में करेंगे। संगत बहुत खराब रहेगी इस महीने, संगत के कारण प्रॉब्लम में पड़ेंगे और यात्राएं भी बहुत करनी पड़ सकती हैं, जिसके कारण शेड्यूल बिगड़ेगा। तो थोड़ा सा मिला जुला सा महीना है स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं सेहत की। इस महीने जो प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी होगी बीपी की, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, हड्डियों के रोग और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। महीने के शुरुआती 10 दिन में आपको चोट लग सकती है गिरकर, नींद ढंग से नहीं आएगी, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और लोअर बैक में दर्द। बीच के 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, वायु रोग, वात रोग, पेट में गैस बनना ज़्यादा, और इसके साथ ही स्पाइन की कोई प्रॉब्लम। और महीने के अंतिम 10 दिनों में नसों के रोग, पुनः वात रोग, वायु रोग रहेंगे, बॉडी में पेन बहुत रहेगा, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी, हार्ट की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, और इसके साथ ही आँखों के रोग भी महीने के अंत में तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं, 2 उपाय आपको करने हैं। आपको पार्वती माता का यानी कि गौरी माता का दूध से अभिषेक करना है और गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। किसी भी दिन ये कर सकते हैं, महीने के शुरुआती किसी दिन कर लें। और दुर्गा जी को हलवे का भोग लगाना है और खीर का भोग लगाना है, और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है और एक घी का दिया उनको अर्पण करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।